भीख मांगते प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जम्मू होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ब्यूरोक्रेसी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एसजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, एसजी एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ब्यूरोक्रेट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, We want justice, we want justice, जो तुम ना दोगे भीख नहीं मांगते, और हम तो अपना हक मांगते प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, ड्यूटी गवर्नमेंट होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जम्मू प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम लेके रहेंगे जो तुम ना दोगे, तो छीन के लेंगे, तो छीन के लेंगे, तो छीन के लेंगे, अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, अरे हम तो अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, आप खड़े करो सारे, होश में आओ, ब्यूरोक्रेट होश में आओ। लीडर हूँ, आज जो हुआ है ये इस पर डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, नेशनल कॉन्फ्रेंस, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी और सोशल ऑर्गेनाइजेशन के यहाँ पर बंदे इकट्ठे हुए हैं। ये अबोव पॉलिटिकल पार्टी से अबोव है, पार्टी पॉलिटिक्स से अबोव है। ये हम सभी डिस्प्लेस पर्सन 1947 के हैं। 1947 से लेकर आज दिन तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन होती रही। हम सिर्फ ये वाजिया कर देना चाहते हैं कि हाल ही में गवर्नमेंट ने हमें 5-5 लाख रुपया एक कंपनसेशन के तौर पर, जो कि 30 लाख पार्लियामेंट में पास हो चुका है, देकर हमारे साथ हमें बेवकूफ बनाया गया। वो बात अलहदा है, लेकिन यहाँ पर जो एक्चुअल हम ट्राइबल एरिया के लोग हैं, जिसमें मुजफ्फराबाद, तहसील बाग, पलंदरी, मूरी, रावलाकोट, सदौनती और डिफरेंट पहाड़ी इलाकों के हम ट्राइबल हैं। हम जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर सबसे पहले ट्राइबल हम लोग हैं, लेकिन आज दिन तक हमें ट्राइबल स्टेटस नहीं दिया गया। और हाल ही में एक सर्वे के मुताबिक डीसी जम्मू ने ये रिपोर्ट दी है कि यहाँ पर कोई भी डिस्प्लेस पर्सन यहाँ पर नहीं है, कोई यहाँ पर ट्राइबल खासकर 1947 डिस्प्लेस पर्सन यहाँ स्टे नहीं कर रहा। हम इस गवर्नमेंट को, इस एडमिनिस्ट्रेशन को ये वाजिया कर देना चाहते हैं कि आप होश में आओ। 12 लाख से ऊपर यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो पीओके के यहाँ पर सेटल हुए हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम रोड पर आए तो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और चुनौती खड़ी हो जाएगी। हम ये आपको वाजिया कर देना चाहते हैं। हमारा हक जो बनता है शेड्यूल्ड ट्राइब का, वो हमें पहाड़ी स्टेटस इमीडिएट फौरन तौर पर मुहैया किया जाए। और दूसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जैसे डिफरेंट सेक्शंस को, कश्मीरी पंडित को या गुजर बकरवालों को दिया, हम ये पूछना चाहते हैं, हम इसमें एतराज कोई नहीं, लेकिन क्या जम्मू की 5 कॉलोनियों में, जम्मू की अच्छी कॉलोनियों में क्या गुजर बकरवालों की कोठी नहीं है? अगर वो यहाँ पर सेटल हुए हैं, उनको पहाड़ी स्टेटस दिया गया, तो हम डिस्प्लेस पर्सन जो 1947 से यहाँ पर हैं, हमें डिस्प्लेस पर्सन को शेड्यूल्ड ट्राइब का हक क्यों नहीं दिया गया? हम इसमें एक वाजिया तौर पर ये क्लियर कर देना चाहते हैं कि हमारे साउथ के एमएलए वाइट डॉक्टर नरेंद्र सिंह जी, जिन्होंने पहली दफा अपने असेंबली के अंदर इसको आवाज को उठाया है, हम उनकी तारीफ करते हैं और मुबारकबाद देते हैं कि उन्होंने डिस्प्लेस पर्सन की आवाज को असेंबली के अंदर उठाया है। और हम खासकर सेंटर में भारतीय जनता पार्टी, जो जिनका ये नारा है कि सबका विकास सबका साथ, हम उम्मीद करते हैं कि हमारे शाह साहब, खासकर अमित शाह जी, जिन्होंने हाल ही में लास्ट ईयर बारामूला के अंदर ये कहा था कि हम गुजर बकरवाल और पहाड़ी लोगों को स्पेशल ट्राइब का स्टेटस देने जा रहे हैं। हम उनको ये भी क्लियर करना चाहते हैं कि ये 12 लाख पॉपुलेशन और भी है जो डिस्प्लेस पर्सन 47 की है, इनको भी गौर कीजिए। और अगर आप वाकई तौर पर सबका विकास चाहते हैं, तो आप इन पहाड़ी लोगों को भी
जो यहाँ पर जम्मू में डिस्प्लेस लोकेलिटियों में जैसे सिंबल कैंप है, चट्ठा फार्म है, भोर कैंप है, टिगियाना कैंप है, गोल गुजराल कैंप है, डिफरेंट लोकेलिटियों में सेटल हैं, इन सबको शेड्यूल ट्राइब का स्टेटस दिया जाए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। जी नमस्कार सभी को। आज का जो प्रदर्शन था ये धीरेन्द्र सिंह की अध्यक्षता में यहाँ पे रखा गया है और इसमें डिफरेंट समुदाय के सभी लोग आए हैं जो पीओ जेके डीपीस है, जो विभिन्न विभिन्न कैंपस में रह रहे हैं, यहाँ पर कैंपों में रह रहे हैं। और हमारा ये प्रदर्शन लगभग 10-15 दिन से शुरू हो चुका है इस मुहिम को, जिससे हमें वार्ड नंबर 1 से 2 से शुरुआत की थी, भोर कैंप से। उसके बाद ब्रिजनगर से होते हुए आज ये चट्ठा फार्म वार्ड नंबर 2 में पहुंचा है, 1 में पहुंचा है। और कहीं ना कहीं लोगों में उत्साह भी है और जुड़ रहे हैं इस मुहिम के साथ, जो कि हमने एक संघर्ष के तहत ये एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हमारे एसटी स्टेटस को लेकर जो मुहिम चल रही है हमारी पहाड़ी लोगों को, जिसमें डीसी जम्मू और ब्यूरोक्रेसी का ये कहना है कि पहाड़ी लोगों की संख्या जम्मू के अंदर नहीं है, 0 है। सेंसस 2011 का हवाला देते हुए वहीं गृह मंत्रालय की रिपोर्ट ये कहती है कि 2011 का सेंसस ये कहता है कि पहाड़ी लोगों की आबादी लगभग 55 से 60 हजार के करीब जो 2011 के सेंसस में जम्मू कठुआ के अंदर रह रही है। तो बहुत शर्मनाक बात है कि एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान और एक पहचान की बात की जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक विधान, एक प्रधान, एक संविधान और एक पहचान हमारे ऊपर लागू नहीं हो रही। हमारी आइडेंटिटी खतरे में है। उस चीज को लेकर हम रोडों में उतरे और मैं शुक्रगुजार हूँ इधर सीनियर सिटीजन का, जिन्होंने आकर सपोर्ट की और यहाँ के लोगों का जो हर मुहिम में हमारे साथ छाना बछाना खड़े हो रहे। आने वाले समय पर अगर जल्द से जल्द इस प्रकार का कोई निर्णय नहीं निकाला गया जो कि पहाड़ी स्टेटस की जो पीओ जेके डीपी है उनके फेवर में नहीं आता, तो आने वाले समय में बड़े आंदोलन होंगे और गृह मंत्रालय को इसका भुगतान करना पड़ेगा। क्योंकि गृह मंत्रालय ने जिस रिकमेंडेशन के तहत रजौरी पुंछ के हमारे भाइयों को वो पहाड़ी का स्टेटस दिया है, उसी बुनियाद में हम लोग 5.5 लाख रुपए जिस बुनियाद में गृह मंत्रालय ने हम लोगों को मुहैया कराया था, तो वो पहाड़ी स्टेटस के पहाड़ी लोगों के तहत मिला था। तो उनकी आबादी 12 से 13 लाख की आबादी है और बहुत लंबी संख्या है, क्योंकि भर भर कर लोगों ने काफी वोट दिए और नुमाइंदे चुने हैं। और कहीं ना कहीं हमारी उम्मीदें हैं कि वो हमारी बात रखे। अगर एलजी प्रशासन यूटी के अंदर इसके ऊपर गौर निर्णय नहीं निकालता तो आने वाले समय पर इसके ऊपर प्रदर्शन भी करेंगे और अपना एसटी स्टेटस की जो हमारी मांग है वो लड़ते पहले तो ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕਵਰੇਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਸਾਨੂੰ 1947 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਪਲੇਸਡ ਹੋ ਕੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਏ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਠੂਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਪਲੇਸ ਲੋਕ 1947 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਹੈ 1947 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜੌਰੀ ਪੁੰਛ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਸਟੀ ਸਟੇਟਸ ਦਿੱਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਪਹਾੜ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੌਜੂਦਾ ਟੀਸੀ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਡੀਪੀ ਪਰਸਨ ਜੰਮੂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਤੇ ਲਗਭਗ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਪਰਸਨ ਪੂਰੀ ਜੰਮੂ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਦਾ ਇੱਥੇ ਮਤਲਬ ਵਸੇ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾਈਬ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ।